हाँ, मैं बाबा हूँ, तुम्हारा साईं बाबा। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ और महत्वपूर्ण चीजें लेकर आई है। तुम अपने आप को पहचानो। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम एक होनहार और दयालु प्रवृत्ति के मेरे भक्त हो। तुम्हें अपने जीवन में थोड़ा सा भी डरने और चिंता करने की जरूरत नहीं है, और ना ही तुम्हें अपने कठिन पल में घबराना चाहिए। तुम अपना पूरा विश्वास मेरे ऊपर लगाओ। मेरे चरणों पे अपना पूरा विश्वास लगाओ, अपना ध्यान लगाओ, क्योंकि इससे करने से मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जो भी तुम्हारे जीवन में अभी समस्या चल रही है ना, वो बहुत जल्द मेरे आशीर्वाद से खत्म हो जाएगी और तुम सुखी हो जाओगे। तुम्हें पता है ना, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। इसलिए तुम्हें अपने कर्मों को करते रहना है। और एक बात हमेशा याद रखना कि कभी भी किसी के साथ बुरा मत करना। मेरे घर में चीजें भले ही देर से मिलती हो तुम्हें, या अब तक देर से मिली, लेकिन मिलती जरूर है। मैंने तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी की है। मैंने हमेशा तुम्हारे लिए भला सोचा। मैं कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा हर तरफ से तुम्हें लाभ पहुंचाऊंगा। देरी से चीजें मिलने के कारण तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मैं तुम्हारी पुकार नहीं सुन रहा हूँ, लेकिन बच्चे ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारी पुकार हमेशा सुनता हूँ। मैं जानता हूँ जब तुम मुझे आवाज देते हो, मुझे पुकारते हो, तो तुम्हारी उस पुकार में कितनी गहराई है, कितना दर्द है, कितनी ही आशाएं छुपी हैं और कितनी उम्मीदें हैं। फिर तुम बताओ कि मैं तुम्हारी इस पुकार को क्यों न सुनूंगा। मैं हमेशा तुम्हारी पुकार सुनकर ही आता हूँ तुम्हारे पास, और आज भी अभी भी तुम्हारी इस दर्द भरी पुकार को मैं सुनकर ही तुम्हारे पास आया हूँ। मैं जानता हूँ तुम अभी उलझन में हो। जो तुम देख रहे हो वो हो सकता है कि सही हो, लेकिन जो तुम्हें नहीं दिख रही उसको भी तो तुम जानने की कोशिश करो कि बात क्या है, सच्चाई क्या है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे इस मुश्किल समय में मैं तुम्हारे साथ हूँ। जहां तुम अभी इतनी मुश्किल समय देख रहे हो ना, मुश्किल समस्या तुम पर आन पड़ी है। कोई नहीं है तुम्हारे साथ। इस पल अपनों ने ही तुमसे अपना पीछा छुड़ा लिया है। कोई भी तुम्हारा साथ देने को तैयार नहीं है इस वक्त। तुम बहुत परेशान हो, बहुत चिंतित हो, लेकिन इस सब में कहीं न कहीं तुम्हारी ही गलती है, क्योंकि तुमने ही अपनी उम्मीद दूसरों से लगा ली है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम अपना उम्मीद सिर्फ और सिर्फ मुझे